हेलो गाइस, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी के जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक नए अंदाज में एक नई ट्रिक के साथ आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में और देखते हैं गांधी जी के बारे में। तो देखिए, जैसे कि हम पहला नंबर दिख रहा होगा आपको, गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म नॉर्मली सभी को पता है, जिसको नहीं याद है उसके लिए ये स्पेशल है। तो देखिए, गांधी जी का जो जन्म है 1869 में हुआ है। तो ऐसे स्टार्टिंग जैसे जन्म होता है तो स्टार्टिंग से मतलब कि बताते हैं कि उन हद तक गए गांधी जी कि हमें आज़ाद करा के ही मतलब आज़ाद करवा के ही छोड़े। तो ऐसे याद कर लेते हैं हम। गांधी जी का जो जन्म है 1869 मतलब उन हद तक गए ये कि हम सभी भारतीयों को आज़ाद करा के ही इन्होंने दम लिया। तो आपको याद हो गया होगा गांधी जी का जो जन्म है वो 1869 में हुआ है। सेकेंड आते हैं, गांधी जी अफ्रीका कब गए। अब जैसे ये अफ्रीका जा रहे थे, ये स्टडी के लिए अफ्रीका जा रहे थे, सभी को पता है। तो ये स्टडी के लिए अफ्रीका जा रहे थे, तभी उनके दोस्त ने कहा कि हम भी चलेंगे। तो मतलब गांधी जी कहते हैं कि 1893 में ही गए हैं। तो इन्होंने कहा कि तेरहान दे, ऐसे बोलते हैं ना, तेरहान दे भाई, हम अकेले ही जाके पढ़ेंगे। तो तिरानवे तिरानवे तो तिरानवे 1893 में ये अकेले चले गए अफ्रीका स्टडी के लिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। अब देखिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह है तो वो तो छा जाएगा ही। तो 1906 में ये छा गया। तो अब गांधी जी कोई सत्याग्रह करे और वो छाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है, वो सबसे पहला सत्याग्रह रहता है, इसलिए ये छा जाता है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी भारत कब लौटे। तो गांधी जी जब भारत लौट रहे थे तब देखिए यहाँ पे 1915 लिखा है। तो 15 एंड अगर बोला जाए तो बंदर को बंदरा बोल सकते हैं। तो आप तो सभी जानते होंगे कि गांधी जी के साथ 3 बंदर रहते थे हमेशा। तो ऐसे याद कर लीजिए, बंदर एंड 15। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो गांधी जी भारत जब आए तो वो अपने साथ 3 बंदर लेके आए। अब गांधी जी इतनी दूर से यात्रा करते हुए भारत आए हैं तो उन्हें खाली तो मतलब भोजन दिया नहीं जाएगा, केसर का दूध भी दिया जाएगा ना, इतनी दूर से थक के आए हैं वो। तो केसरे हिंदी की उपाधि भी उन्हें 1915 में मिली थी। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। फिर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब देखिए, साबरमती आश्रम तो सभी जान सुने होंगे, लेकिन साबरमती चावल के बारे में भी तो सुना होगा। और साबरमती चावल किसके साथ खाएंगे, छोला के साथ खाएंगे। तो 1916, तो छोला एंड साबरमती चावल। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर जैसे होता नहीं कि अब कोई अपने गांव आया है, फिर वो सुबह उठेगा, फिर अपने गांव को घूमेगा भी ना। तो वो जैसे ही गांव में भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है चंपा नाम की एक लड़की बहुत खतरा बन गई है गांव वालों पे। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, खतरा एंड 17। तो चंपा क्या हो गई है, खतरा बन गई है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर गांधी जी आगे चलते हैं तो जब वो मिल पे पहुंचते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। तो उनको ये पसंद नहीं आता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अटक अटक के काम करते रहते हैं, मतलब इतने अच्छे से काम कहाँ कर पाते हैं। तो 1918 में मतलब 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। तो गांधी जी ने देखा था कि सब मतलब अटक के काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। तो वो क्या हो गया, इनके खिलाफ हो गए। फिर आता है खिलाफत आंदोलन, मतलब काम करने के खिलाफ हो गए। नेक्स्ट आता है खिलाफत आंदोलन 1919। अब ऐसे समझ लीजिए, अब वो मज़दूरों के तो खिलाफ हो गए। फिर वो उन्होंने सोचा कि 1919 में मतलब जैसे समझ लीजिए एक ही कॉलेज में 2 टॉपर हैं। अब दोनों टॉपर को अगर बराबर बराबर नंबर मिलेंगे तो गिफ्ट किसे दिया जाएगा। तो देखिए 1919 दोनों को बराबर बराबर नंबर मिलेंगे तो गिफ्ट किसको दिया जाएगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे कि गिफ्ट किसको दिया जाए। तो मतलब अब जो मेन प्रोफेसर होंगे वो भी तो कंफ्यूज हो जाएंगे किसको दिया जाएगा। तो मतलब कि एक जैसे होता नहीं कि चुनाव होता है कि देखते किसके सपोर्ट में कौन आता है तो उसी को अवार्ड दिया जाए। तो फिर आता है असहयोग आंदोलन। अब कोई सहयोग में नहीं आया और एक के सहयोग में आ गया। और जैसे ही एक के सहयोग में आया तो एक का नंबर 20 हो गया। तो अब 1920 में अब जिसका 20 हो गया अब दूसरे वाले को वो घटकने लगा, मतलब उसको पसंद नहीं है। उसने कहा कि बताओ, इसको 20 मिल गया और हम भी जहाँ के यहाँ के टॉपर हैं, हमारा कोई सहयोग ही नहीं किया। तो असहयोग आंदोलन 1920 में एक को मतलब ज़्यादा नंबर मिलेगा तभी तो उसको अवार्ड मिलेगा। अब 19 वाला तो 19 ही रह गया। आगे चलते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा 1920 में असहयोग आंदोलन। अब कांग्रेस की अध्यक्षता, अब देखिए जो कांग्रेस की अध्यक्षता होती है 1924 में। अब देखिए मतलब कि इनके सहयोग में कौन कौन आए थे, इनके सहयोग में 4 लोग और आ गए थे। इसीलिए 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता, मतलब कि अब जैसे यहाँ चुनाव की बात हमने कर ही दी है तो यहाँ पे कांग्रेस की टीम आ गई। तो कांग्रेस में क्या होता है, 4 लोग और जुड़ जाते हैं तो 1924 कांग्रेस की अध्यक्षता हो जाती है।
फिर आता है दांडी नामक मार्च यात्रा होती है ना 1930 में। अब देखिए दांडी मार्च जो यात्रा होती है ये स्पेशली नमक के लिए होती है। और तो गांधी जी ने कहा कि नमक तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, और तो क्या करते हैं 30 रुपये किलो कर देते हैं। तो आपको दांडी से याद नहीं रखना है, दांडी मार्च सभी को पता है कि नमक के लिए होता है। और नमक कै रुपये किलो? 30 रुपये किलो। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप देखिए गांधी जी सभी से विनय कर रहे हैं कि 30 रुपये से ज़्यादा कोई किसी को पैसा नहीं देगा नमक के लिए। तो सविनय मैंने विनय कर रहे हैं कि 30 रुपये से ज़्यादा मतलब नमक के लिए कोई पैसा नहीं देगा। तो 1930 ये भी है दोनों। फिर आता है गांधी इरविन समझौता। अब देखिए गांधी जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है 1 रुपये और बढ़ा के जिसके पास 30 रुपये मतलब कि जिसके पास 30 रुपये से बहुत ज़्यादा अधिक पैसा है वो 1 रुपये बढ़ा के और ले सकता है। तो कुछ नहीं 30 में 1 रुपये और जोड़ देना है तो 1931 आ जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। मतलब 30 रुपये का नमक था उसमें 1 रुपये और ऐड कर दिए तो 31 आ गया। तो आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है वो भी 1930 में होता है। अब देखिए मतलब वही है कि जैसे होता है गोलमेज सम्मेलन गोल टेबल पे होता है, तो टेबल पे बैठ के ये लोग नमक की चर्चा करते हैं। और नमक आपको पता ही है 1930 रुपये किलो का है। तो वही है कि गोल मेज पे बैठ के गांधी जी और भी लोग तो तीनों नमक के बारे में चर्चा करते हैं और नमक कहते हैं 30 रुपये किलो ही होना चाहिए। और फिर दूसरे दिन मतलब प्रथम दिन ये बात होती है, फिर द्वितीय दिन यही बात होती है। तो गांधी मतलब उनसे कहते हैं गांधी जी से कहा जाता है कि आपने 1 रुपये फिर दाम बढ़ा दिया। तो कहें कि अरे वो 30 रुपये कम पड़ रहा था तो हमने सोचा लाओ 1 रुपये और बढ़ा देते हैं। तो वही है 1931 में मतलब एक दिन एक बढ़ाते जाइए। पहला था तो 30 है, द्वितीय है तो 131 हो गया, मतलब एक बढ़ाते चलिए। फिर तीसरे दिन फिर से गोलमेज सम्मेलन होता है तो वो कहते हैं लाओ 1 रुपये और बढ़ा देते हैं, तो 31 का 32 को कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है पूना पैक्ट समझौता। अब देखिए मतलब कि ये वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच होता है। तो गांधी जी कहते हैं कि पूरा नमक हम लेंगे और अम्बेडकर जी कहते हैं पूरा नमक हम लेंगे। तो गांधी जी हंसने लगते हैं तो कहते हैं कि ज़्यादा बत्तीसी ना निकालो, पूरा नमक हम लेंगे। तो वही है कि पूना पैक्ट समझौता बत्तीसी मतलब बत्तीसी निकाल कह रहे हैं आधा हम ले लेते हैं आधा तुम ले लो। तो पूना मतलब पूरा पैक्ट ऐसे समझ लीजिए, पूरा पैकेट हम लेंगे। फिर आता है हरिजन संघ की स्थापना। अब जो हरि के साथ रहेंगे उनका 19 हरि के साथ देखिए अब जैसे कि आप देख रहे हैं हरिजन संघ की स्थापना 1932। और हरि को सभी जानते हैं हमारे विष्णु जी, और जो उनकी शरण में रहता है उनकी बत्तीसी तो हमेशा ही निकली रहती है, मतलब उनको कोई दुख नहीं होता ये समझ लीजिए। तो उनकी मतलब वही है कि बत्तीसी हमेशा निकली रहती है जो हरि के मतलब जैसे हरि की शरण में रहता है। तो हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई। लास्ट आता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। लास्ट में तो सभी को पता है कि अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले गए। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में जो गांधी जी हैं हमारे, उन्होंने सबको बयां कर दिया 1942 में, सबको बयां कर दिया कि अब अंग्रेज़ यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब सिर्फ भारतीयों का राज होगा यहाँ पे। तो मतलब 1942 में गांधी जी ने क्या कहा, मतलब अब सभी गांव वालों को बुला लिया, मतलब पूरे देशवासियों को, मतलब बात बताते हुए कहा कि अब अंग्रेज़ यहाँ नहीं रहेंगे, हम ये बयां करते हैं कि अब वो यहाँ चले जाएंगे, अब हम सब यहाँ पे रहेंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में मतलब कोई कमी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी भी जो देशभक्त हैं उनकी इंसल्ट करना, एक्चुअली याद करने की ट्रिक है। तो उसके लिए अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।